एक्सेल में रैंक फंक्शन किसी नंबर का उसकी लिस्ट के हिसाब से क्या पोजीशन यानी कि रैंक है वो बताता है। जैसे किस स्टूडेंट का कितना रैंक आया है मार्क्स के बेसिस पे, तो इसके लिए हम रैंक फंक्शन का यूज़ करते हैं। रैंक फंक्शन में अगर दो वैल्यूज सेम होती है तो उनको सेम रैंक मिलता है, लेकिन उसके बाद वाली रैंक स्किप हो जाती है। ये फंक्शन सेल्स, मार्क्स, स्कोर जैसे डेटा में किसी भी वैल्यू का कंपैरिजन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एक्सेल में इसका अपडेटेड वर्जन भी है जिसको हम कहते हैं रैंक डॉट ई क्यू फंक्शन, जो कि सेम काम करता है। और इसके अलावा आपको एक्सेल के अंदर रैंक डॉट एवरेज फंक्शन भी मिलेगा जो कि टाइड वैल्यूज़ की एवरेज रैंक देता है। एक्सेल में रैंक फंक्शन की अगर हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटेक्स में हमको 3 आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर, दूसरा आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस और तीसरा आर्ग्यूमेंट है ऑर्डर। जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल होता है, आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो चलिए आप इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर अगर आर्ग्यूमेंट जो कि सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में बात करें तो ये वो स्पेसिफिक वैल्यू है जिसका रैंक निकालना है। अब बात करते हैं इसके दूसरे आर्गुमेंट के बारे में जो कि है रेफरेंस। ये वो रेंज है जिसमें कंपैरिजन होगा, जैसे कि मार्क्स या फिर स्कोर की लिस्ट। और फाइनली हम बात करते हैं इसके तीसरे आर्गुमेंट के बारे में जो कि है ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्डर जो आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल होता है। अगर आपने ऑर्डर वाले आर्गुमेंट को ब्लैंक छोड़ा या फिर ज़ीरो दिया तो एक्सेल डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करेगा, मतलब कि जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको रैंक 1 मिलेगी। अगर ऑर्डर में हमने 1 एंटर किया तो असेंडिंग ऑर्डर में रैंक होगी, मतलब कि जो लोएस्ट नंबर होगा उसको रैंक 1 मिलेगा। अब हम रैंक फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं और हर प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग सेल में उसका स्कोर को दिया है। हमें हर प्रोडक्ट के स्कोर के बेसिस पे उस प्रोडक्ट की जो रैंक है उसे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम रैंक फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू साइन एंटर करने के बाद फॉर्मूला का नाम टाइप करेंगे जो कि है रैंक, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसके सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में यानी कि नंबर वाले आर्ग्यूमेंट में हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जिस सेल के अंदर वो नंबर है जिसकी रैंक हमें निकालनी है। तो इस केस में हम 455 नंबर की जो रैंक है उसे कैलकुलेट करेंगे जो कि है सेल D50 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पहले आर्ग्यूमेंट में सेल D50 का रेफरेंस दिया है। इसके बाद मैं कॉमा देके इसके दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ूंगा जो कि है रेफरेंस। यहाँ पे हमें वो लिस्ट सिलेक्ट करनी होगी जिस लिस्ट के बेसिस पे हमें अपने नंबर की रैंक कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा जो कि है सेल D50 से लेके D59। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं F4 की मदद से इस रेंज को एब्सोल्यूट फ्रीज करूंगा, यानी कि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के सेल्स में पेस्ट करूंगा तो ये जो रेंज है सेल D50 से लेके D59 तक ये फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं होगी। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा और यहाँ पे डिसेंडिंग के लिए मैं 0 टाइप करूंगा और असेंडिंग के लिए 1 टाइप करूंगा। तो यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट स्कोर है उसे रैंक 1 देना है, तो यहाँ पे मैं डिसेंडिंग वाला ऑप्शन चूज करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं इसके तीसरे आर्गुमेंट में मैं 0 टाइप करके ब्रैकेट को बंद करूंगा और जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास प्रोडक्ट के स्कोर के बेसिस पे उसकी रैंक कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी सारे सेल्स में पे स्पेशल की मदद से कुछ इस तरीके से पेस्ट करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रोडक्ट की उसके स्कोर के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो कैलकुलेट हो चुकी है।